हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी, आई होप। तो चलिए मैं रिवीजन के अगले पड़ाव की तरफ चलती हूँ। अगला वीडियो लेकर आई हूँ मैं हैमलेट, शेक्सपियर का जो बहुत ही लॉन्गेस्ट प्ले है। सारे प्लेज में सबसे लॉन्गेस्ट प्ले ये हैमलेट माना जाता है। तो मैं हैमलेट की हिंदी समरी, मतलब इसकी स्टोरी हिंदी में शॉर्ट में मैं बताऊँगी आपको, और जो भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं वो भी मैं बताऊँगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ओके। तो देखिए, डेनमार्क है एक राज्य है जहाँ का राजा था, उसका बेटा था हैमलेट, उसी के नाम पे प्ले है। तो हैमलेट जो है मतलब डेनमार्क में उस टाइम ये बातें चल रही थी कि जो राजा हैमलेट के पिता हैं राजा, उनकी मृत्यु जो है सांप काटने से हो गई थी। तो डेनमार्क के राजा के मरने के बाद हैमलेट की माँ ने राजा के भाई से शादी भी कर ली थी। उसके जो भाई था, उसका जो चाचा था क्लॉडियस। ओके। तो और उसके बाद में वो खुद ही किंग बन गया डेनमार्क का, और वही इस प्ले का जो है मेन विलन है। लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि लोगों के बीच में ये बातें अफवाह फैलने लगती है कि कुछ एक भूत दिखाई दे रहा है किले में, महल में भटकते हुए। और डेनमार्क के किले पर भटकते हुए भूत को महल में सैनिकों ने भी देखा था, और सैनिकों ने इस भूत के बारे में होरेशियो को बताया। होरेशियो एक बहुत ही अच्छा स्कॉलर था, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था, और हेमलेट का फ्रेंड भी था। होरेशियो किसी भी चीज़ पर आसानी से यकीन नहीं करता था, इसलिए उसने सोचा कि मैं खुद आकर जाकर देखूं कि ये एक्चुअली में है क्या। तो होरेशियो महल के किले पर पास गया, तो होरेशियो को वहाँ भी भूत दिखाई दिया, और भूत को देखकर वो समझ गया कि भूत राजा का ही भूत हो सकता है। और ये बात जानने के लिए होरेशियो ने यह बात हैमलेट को बताया, और आज दोनों राजा के भूत से मिलने के लिए गए, कहे कि चलो मिलते हैं। आखिर क्यों वो यहाँ पे भटक रहा है, क्या कहना चाहता है, हम लोगों से कुछ कहना चाहता है, कोई बात करना चाहता है। तो पास जाकर राजा के भूत ने हैमलेट को बताया कि वे सांप से काटने से नहीं मरे थे, बल्कि उन्हें तो उनके भाई क्लॉडियस ने विष देकर मारा था। तो राजा के भूत ने हैमलेट को कहा कि तुम मेरे मौत का बदला लेना होगा, तुम्हें मेरे मौत का बदला लेना होगा हैमलेट। ये चीज़ें वो कई बार रिपीट करते हुए गायब हो जाता है भूत जो है, जो उसके पिता का भूत था। और अपने पिता के भूत की बातें सुनकर हैमलेट को बहुत बुरा लग रहा था, और उससे बहुत ही गुस्सा भी आ रहा था। गुस्से में हैमलेट ने पढ़ लिया कि वो अपने पिता की मौत का बदला ज़रूर लेगा। लेकिन बदला लेने से पहले हैमलेट को के द्वारा बोली गई बात को कंफर्म करना था कि पता नहीं ये मेरे पिता का भूत है कि कौन है। मैं श्योर तो कर लूँ कि हाँ ये बात सही है कि नहीं सही है। तो उसके माइंड में एक आइडिया आया, और सोचा कि मैं कुछ दिन पागल होने का नाटक करता हूँ। और उसने पागल होने का नाटक करना शुरू कर दिया। और हैमलेट कहने लगा कि उससे सभी लड़कियों से नफरत है, वो किसी भी लड़की को देखना नहीं चाहता। हैमलेट ने सुसाइड करने की भी कोशिश की। उसकी इस हालत को देखकर सभी लोग परेशान हो गए। हैमलेट की माँ ने अपने बेटे की इस हालत को देखकर बहुत परेशान हो गई। तो पोलोनियस को लग रहा था कि हैमलेट इसके इस हालत का जिम्मेदार उसकी बेटी ओफिलिया है। इसलिए हैमलेट की हालत के बारे में जानने के लिए पोलोनियस ने उसके ऊपर निगरानी रखना शुरू कर दिया। पोलोनियस के साथ साथ राजा और रानी ने भी हैमलेट के बारे में उसके कुछ दोस्तों को लगा दिया कि देखो एक्चुअली में ये हो क्यों रहा है, इसके साथ क्या बात क्या है। पागलपन का ड्रामा करते हुए हैमलेट ने राजा के दरबार में एक नाटक पेश किया। इस नाटक में उन्होंने दिखाया कि किस तरह से राजा के भाई ने राजा को विष देकर मारा था, लेकिन सबको यही बताया था कि राजा सांप के जहर से मरे थे। इस नाटक को देखकर क्लॉडियस को पछतावा हो रहा था, जिसके कारण वो अपनी पत्नी यानी हेमलेट की माँ को लेकर दरबार से उठकर चले गए, मतलब इस नाटक को देखने के बाद। राजा को इसे जाते देख हेमलेट समझ चुके थे कि जो कहानी भूत ने बताई थी वो कहानी सच है। अपने पिता की मृत्यु की असलियत जानकर हेमलेट को बहुत गुस्सा आ रहा था, और वो बदला लेना चाह रहा था। गुस्से में हेमलेट जो है डेनमार्क की रानी अपनी माँ के पास गया और उससे बात करने लगा, गुस्से में बहस करने लगा कि आपने बहुत गलत किया, आपने अपने पति की हत्यारे से ही शादी कर ली। हेमलेट ने अपनी माँ को बहुत खरी खोटी सुनाई, और हेमलेट इतना ज़्यादा गुस्से में था कि उसकी माँ को लग रहा था कहीं उसे जान से मार ही ना दे। और इसी बीच में क्या होता है कि हेमलेट को कमरे में अचानक से पर्दे के हिलने की आहट सुनाई देती है। तो उसे लगा कि यह कोई और नहीं बल्कि उसका चाचा ही है, क्लॉडियस छिपा हुआ है। और उसको गुस्सा लगी ही थी। उसने गुस्से में क्या किया कि तलवार निकाला और पर्दे के पीछे छिपे व्यक्ति को आर पार कर दिया। जब पर्दे के पीछे छिपे व्यक्ति बाहर आया तो पता चला कि वह व्यक्ति उसका चाचा नहीं क्लॉडियस है, बल्कि क्लॉडियस नहीं बल्कि पोलोनियस है। और पोलोनियस को इस हालत में देखकर हेमलेट को बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि वो उसे नहीं मारना चाहता था। लेकिन जो भी हुआ, उसके हाथों एक ही व्यक्ति की मौत तो हो चुकी थी, और उस टाइम डेनमार्क का कानून बहुत ही सख्त था। इसलिए हेमलेट को इस सज़ा से बचाने के लिए क्लॉडियस ने हेमलेट को क्या किया कि कहा कि तुम कुछ दिन के लिए चले जाओ इंग्लैंड, और जहाँ पे उन्होंने अपने ही आदमियों को संदेश दे दिया था कि हेमलेट को वहाँ पहुँचने पे मार दिया जाए। लेकिन जो संदेश जो उसने लिखा वो हेमलेट के हाथों लग गया, वो चिट्ठी। और हेमलेट ने चिट्ठी में अपनी नाम की जगह दोनों लड़कों का नाम डाल दिया, जिन्हें क्लॉडियस हेमलेट के साथ भेज रहे थे। और हेमलेट को पोलोनियस के मौत का बहुत दुख था, लेकिन क्योंकि पोलोनियस ना सिर्फ एक जावा सिपाही थे, मतलब बहुत ही ईमानदार थे, इनके दरबारी थे, बहुत ही पुराने, और ओफिलिया के पिता भी थे। और हेमलेट को कुछ दिन बाद यह सोचना मिली कि ओफिलिया ने अपने पिता की मृत्यु के गम में भी अपनी जान भी दे दी, अपनी भी जान, मतलब ओफिलिया भी मर गई। और ओफिलिया ने अपनी जब मृत्यु
मतलब मृत्यु, ओफिलिया का भी मृत्यु हो गया अपने पिता के मृत्यु के गम में। तो हेमलेट ओफिलिया की मौत का जिम्मेदार खुद को मान रहा था, लेकिन ये बिल्कुल भी गलत था क्योंकि उसने जानबूझकर नहीं मारा था। हेमलेट से जो भी हुआ था वो एक हादसा था। और लेकिन फिर भी हेमलेट हेमलेट जो है ओफिलिया के अंतिम मतलब उसमें संस्कार में क्रिमेशन में जाना चाहते थे, इसलिए हेमलेट जो ओफिलिया के आगे चल दिए, उसके आगे मतलब चले गए। और हेमलेट को वहाँ देख कर लार्टस को बहुत गुस्सा आया। लार्टस जो कि ओफिलिया का भाई था, उसको ये गुस्सा लग रही थी कि हेमलेट की वजह से उसके पिता और बहन दोनों इस दुनिया से चले गए, दोनों इस दुनिया में नहीं रहे। तो दोनों के बीच झगड़ा होने लगा, दोनों को एक दूसरे देखकर। तो राजा जो क्लॉडियस था, जो दोनों को झगड़े से रोकते हुए कहता है कि अगर तुम लोग को लड़ना ही है तो तुम सही से लड़ो, एक योद्धा की तरह लड़ो, क्योंकि उसके मन में तो हेमलेट को मारने का प्लान चल रहा था। और हेमलेट ने लार्टस के साथ तलवारबाजी का मुकाबला स्वीकार कर लिया। हेमलेट और लार्टस ने अपनी अपनी तलवारें ले ली और अपनी तलवार ले ली। और उसके बाद क्लॉडियस ने लार्टस को कहा कि अगर तुम हेमलेट को मारना चाहते हो तो मेरी एक सलाह मानो और अपने तलवार की नोक पर विष लगा लो। ये लो, ये विष लगा लो, और जिससे कि हेमलेट के शरीर पे कहीं भी कोई घाव होगा तुम्हारी तलवार से तो हेमलेट की मृत्यु हो जाएगी, उससे बिल्कुल भी बचने का कोई चांस नहीं रहेगा। और तलवारबाजी का खेल शुरू हो गया। हेमलेट काफ़ी अच्छा लड़ा रहा था, मतलब लड़ाई कर रहा था, अच्छे से लड़ रहा था। लड़ाई के दौरान राजा क्लॉडियस ने हेमलेट को पीने के लिए ड्रिंक ऑफर किया कि लो कुछ पी लो, लड़ते लड़ते थक गए होगे। लेकिन हेमलेट ने उसे ऑफर मना कर दिया, बोला कि नहीं, अब मैं अपनी जीतने पर ही कुछ पीऊँगा। हेमलेट और लार्टस के बीच काफ़ी अच्छी लड़ाई हुई थी। लार्टस ने हेमलेट के शरीर पर अपनी तलवार से घाव कर दिया। उसी समय रानी गर्टरूड, क्योंकि उनको पता था कि उस तलवार में विष लगा हुआ, अभी मेरा बेटा कुछ ही पल में मर जाएगा। तो क्या करती हैं कि वही विष से भरा ड्रिंक जो उसने उसके चाचा ने ऑफ़र किया था हेमलेट को, वो उठाकर खुद ही पी लेती हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। और रानी को इस तरह मरते देख हेमलेट सब कुछ समझ चुका था और उन्होंने लार्टस को उसी की तलवार से मार दिया। और फिर उसी तलवार से राजा को भी मार दिया हेमलेट ने। और इस तरह हेमलेट ने अपने पिता की मौत का बदला ले लिया था। लेकिन तब तक विष उनके शरीर पर पूरी तरह फैल चुका था। और अपने दोस्त हेमलेट को इस तरह मरते देख होरेशियो ने भी खुद को मारने का फैसला किया कि मैं भी नहीं रहूँगा, तुम नहीं रहोगे तो। लेकिन हेमलेट ने उन्हें कहकर रोक दिया कि उसे इस दुनिया को बताना होगा कि हेमलेट के साथ क्या हुआ और उसके पिता के साथ क्या हुआ था, इसलिए तुम यहीं रहो, तुम्हें मरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मेरी सच्चाई बताओगे दुनिया को कि क्या हुआ था मेरे और मेरे पिता के साथ। और इस तरह जो है हेमलेट की मृत्यु हो जाती है, अपने पिता की मौत का बदला भी ले लेता है और खुद भी मर जाता है। और इस तरह से अंत होता है एक ट्रेजिक प्ले का। तो दोस्तों, कैसी लगी एक स्टोरी आपको? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, इंग्लिश ट्यूबर को। और जितने भी रिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जितने भी टॉपिक्स होंगे, जो भी हिंदी स्टोरी जो इम्पोर्टेंट होगा आपके टीजीटी को लेकर के, वो मैं सारे के सारे लेकर आऊँगी। और वीडियो में बने रहिएगा। और ये लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं इन सब के बारे में मैंने आपको बता ही चुकी हूँ मैं कि क्या क्या है, कौन कौन। ये सारा स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ओके, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई होप। तो मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लेकर आऊँगी जो भी शेक्सपियर से रिलेटेड होगा। और हेमलेट बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले है इनका, तो इससे इंपॉर्टेंट जितने भी कोटेशंस हैं, जो भी इंपॉर्टेंट, और सबसे बड़ी बात इसमें जो है सबसे ज़्यादा सॉलिलॉकीज़ है, 7 सॉलिलॉकीज़ इसमें है हेमलेट में। और वे सारे के सारे मैं अपने अगले वीडियो में लेकर आऊँगी, जो भी इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कोटेशंस हैं, जो भी बोले हुए डायलॉग्स हैं और सॉलिलॉकीज़ हैं, वो सारे के सारे मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। तो वीडियो और बेल आइकन प्रेस कर दिएगा ज़रूर, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि मेरे नेक्स्ट वीडियो कब आ रही है। ओके, तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।